ग्वालियर में स्कूली छात्रा हत्याकांड के बाद स्टूडेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कोचिंग और स्कूल संचालकों की बैठक आयोजित की। इस बैठक में कोचिंग संचालकों ने अपनी शिकायतें और सुझाव साझा किए। ग्वालियर में महिला अपराधों की लगातार बढ़ोतरी के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और एसएसपी राजेश सिंह चंदेल, जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार समेत पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने कोचिंग संचालकों के साथ बाल भवन में बैठक की। इस बैठक में कोचिंग और स्कूल संचालकों को स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम करने की समझाइश दी। वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित 1700 से ज़्यादा कोचिंग संचालकों को अपने संस्थान में सीसीटीवी और शिकायत पेटी लगाने पर जोर दिया। वहीं कोचिंग संचालकों ने भी पुलिस प्रशासन से छात्राओं सुरक्षा के लिए कोचिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग और पुलिसकर्मी तैनात करने की बात कही, जिसके बाद कलेक्टर ने कोचिंग संचालकों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया। वहीं एसएसपी राजेश सिंह चंदेल ने पुलिसिंग में सुधार करने की बात कही। संचालक कोचिंग के किस तरीके से सार्थक परिणाम सामने आया? क्या उसमें रहा है? देखिए, ये सुरक्षा का मसला बड़ा व्यापक होता है, आप सभी समझते ही हैं। कल जो हम लोगों ने कार्रवाई की, जो घर तोड़ने की कार्रवाई जो हुई है, वो एक ही हिस्सा है। एक बड़ा हिस्सा लोगों को समझाने का और जागरूकता लाने का होता है। तो भय भी उत्पन्न करना है जो गुंडा तत्व हैं, पर लोगों में सुरक्षा की भावना भी देनी है जो सीधे सच्चे हैं। इसके अलावा ये मुद्दा ऐसा है कि अगर बहुत लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, आम जन भी समझे कि सुरक्षा कैसे हो सकती है, क्या उपाय किए जाने चाहिए, तकलीफ हो तो कहाँ जाएं, पालक भी समझे, मीडिया के साथियों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोगों की बातें लोगों तक पहुँचाएँ। उसी संदर्भ में आज बड़ी संख्या में जो कोचिंग के लोग हैं, स्कूल के लोग हैं, बस ऑपरेटर्स हैं, इन सबसे बात की है। और बसों में जो व्यवस्था की जानी है उसके बारे में बात की, स्कूलों में जो व्यवस्था करनी है उसकी बात की, और इसके अलावा कोचिंग में जो व्यवस्था की जानी है वो कहा। और उनको ये भी समझाया कि आपको अगर कोई तकलीफ़ है, कुछ समझना है तो हमसे मदद लीजिए, हम आपकी मदद के लिए हैं। पर अगर समझने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर पाए, कदम नहीं उठा पाए, तो आपको आज बताने का मौका दिया है। अगर कदम नहीं उठेंगे तो दंड देने की कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। क्या इंस्ट्रक्शन दिए सर? सीसीटीवी फुटेज वगैरह क्या? सीसीटीवी फुटेज का ये दिया कि सीसीटीवी में ये देखना है कि वो पर्याप्त संख्या में है क्या, उनका कवरेज इतना है क्या कि हमारा सब चीज़ कवर हो जाए, उसका बैकअप है क्या, ऐसी जगह इतनी बैकअप हो कि हम उसको सुरक्षित रख सकें। बेटियों के संबंध में कोई उनको आवेदन अगर देना है तो जो बेटी की पेटी होती है उसको एक्टिवेट करें। एक फीडबैक ये भी आया कि वो पेटी लगा ऐसी दी गई ऐसी जगह जहाँ पे बेटियाँ अपना तकलीफ़ बताने में झिझकती रहीं, तो हमने ये कहा है कि ऐसी जगह लगाइए जहाँ उनको झिझक ना हो, बाहर मत लगाइए। ये बात हुई। इसके अलावा बसेस के बारे में बात हुई। आपको पता ही होगा कि कुछ समय पहले हम लोगों ने ई रिक्शा और ऑटो वालों की मीटिंग ली थी, तब भी ये बात आई थी कि आखिर कुछ दायरा तय करना पड़ेगा कि बसेस किधर, ई रिक्शा किधर, ऑटो किधर। यद्यपि सहमति नहीं बनी, पर ऐसे ही तो धीरे धीरे रास्ता निकलेगा। आखिर हम वो तय कर लेंगे। आपको मालूम है शहर में बसों की बड़ी तकलीफ़ है, हमारे पास बसेस है नहीं, शहर में नहीं चल पा रही है, और तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे करके इन सबसे चर्चा करके ये रास्ता निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि ये रिक्शा कहाँ हो, ऑटो के क्षेत्र में ज़्यादा हो और छोटी बसेस के क्षेत्र में हो। तो उस बिंदु पे आज चर्चा हुई। यद्यपि प्रमुख रूप से चर्चा स्कूल और कोचिंग के बसेस का था, पर दूरगामी जो शहर में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने की कोशिश शुरू की है, उस पर भी उनसे चर्चा। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं एक है कि कोचिंग संचालक और स्कूल संचालक, ये जहाँ पर हमारे बच्चे हैं जो भविष्य के नागरिक हैं और उनकी सुरक्षा के लिए जो बात आती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए इश्यूज आते रहते हैं, उनके साथ बैठ के तय करना था। तो कई सारी बातें सिटिंग प्लान से लेके, महिलाओं का आना जाने से लेके, बच्चों के जो इस तरह के उद्दंड तरीके से कुछ आते हैं बच्चे और वो करते हैं, और उनके आसपास की जानकारी, ये सारी चीज़ें भी उनसे चर्चा की गई है। साथ में इनको बताया गया कि बेटी की पेटी हमेशा अपने यहाँ लगाएं, और हमारे थाने वाले जो ऊर्जा डेस्क है वो और थाना प्रभारी इसको मॉनिटर करेंगे, सीएसपी इसको सुपरवाइज़ करेंगे, और इसमें डेली इनका आना जाना हो उस जगह पे, ताकि रोज़ का कम्युनिकेशन एक हो जाए। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी थाने स्तर पे बनाने के लिए कोचिंग संचालकों, स्कूल संचालकों का कहा गया है, जहाँ पे लड़कियों का आना जाना है, ताकि पहले तो कम्युनिकेशन बना रहे। कई बार घटना होने के बाद में उसको प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से हो जाता है, तो वो एक ध्यान रखने के लिए कहा गया है। यहाँ पर हम लोगों ने अभी कल जो मीटिंग ली थी हमारे डी साहब के साथ में,
उसमें सबको तय किया गया है कि जो इस कोचिंग का छूटने का और आने का टाइम है, उस टाइम पे अगर कोई इस तरह के सामाजिक तत्व घूमते हैं, आसपास होते हैं या ज़बरदस्ती वहाँ बैठे रहते हैं, उनको भी चिन्हित करके, उनको भी आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई करनी है। तो आज बेसिकली एक विश्वास पैदा करने के लिए, कोऑपरेशन लेने के लिए था, ताकि ये अच्छे से इफेक्टिवली हम कार्रवाई कर सकें। कई बार हम जब पहुंचते हैं तब तक सिचुएशन बदल जाती है और कई बार जब हमको चीज़ें नहीं मिलती हैं तो शायद उतना जो उसकी प्रॉब्लम है वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए भी बोला गया है और इसको हम लोग एक व्हाट्सअप नंबर भी देंगे बेटी की पेटी के साथ में, ताकि अगर किसी को लगता है तो वो व्हाट्सअप ही कर दे। और उसमें हम ये ध्यान रखेंगे बेटी की पेटी या ई बेटी की पेटी में जिनका भी मैसेज आएगा उनकी गोपनीयता भी ध्यान रखेंगे और उस पर मॉनिटरिंग रेगुलर करें। सर एक बात सर, जो बाइक्स हैं, जो महंगी बाइक्स लेकर आसपास घूमते हैं जो लड़के, उन पर भी निगरानी रखी जाएगी? हाँ बिल्कुल, इस पर बोला गया है। सभी यातायात वालों को भी बोला गया था, यातायात वालों को भी रखा गया था। बीच में एक अभियान चलाया गया था 1.5-2 महीना पहले, ये जो बुलेट टाइप की और आवाज़ करते हुए करते हैं, कई लोग स्टेशन में करते हैं उद्दंड टाइप से और दबंगी दिखाते हैं, तो उन पर सख्ती से हम कार्रवाई करेंगे, चाहे शहर में कहीं भी करें। अगर कोचिंग के आसपास घूमते हैं तो उन पर विशेष तौर पर करेंगे। सायरन और